हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्था लर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज का न्यू चैप्टर है आइडेंटिटीज़ के बारे में। तो इसको ध्यान समझिएगा। अब आपका पूरा का पूरा फोकस क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि आज आप जिस भी क्लास में, 8th में है या फिर 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, जिस भी क्लास में है, जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ये जो आइडेंटिटीज़ है आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो सारी की सारी आइडेंटिटीज आपको याद करनी है और उनको समझ लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं कि जो आपकी आइडेंटिटी है वो होती क्या है, क्या होती है आपकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपकी क्या होती है, आइडेंटिटी देखिएगा। आइडेंटिटी आपकी क्या है, एक इक्वेशन है। आपकी क्या है, एक इक्वेशन है जो कि क्या है, जो आपकी क्या है, ट्रू है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल। मीन्स जितने भी इसके वेरिएबल्स हैं उनमें आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो क्या करेगी, उसको सेटिस्फाई करेगी। मीन्स या फिर उसके लिए क्या होगी, ट्रू होगी। क्लियर है। कोई भी आप वैल्यू रखेंगे उसके वेरिएबल्स में। तो जैसे कि देखेंगे, एक यहाँ पर एक्सप्रेशन लेता हूँ जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मीन्स मैंने यहाँ पर लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग होता है, ए प्लस बी का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, सॉरी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ए प्लस बी अगेन ए प्लस बी दोनों का मल्टीप्लाई। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले ए को लीजिएगा और पूरे में आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ए प्लस बी का आप क्या करेंगे, ए प्लस बी मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन आप फिर बी लीजिएगा, बी का होल में मल्टीप्लाई करिए। क्लियर है। पहले क्या करना है, आपको ए लेना है, ए का पूरे मल्टीप्लाई करना है, बी लेना है। ये आपका मल्टीप्लीकेशन आपने पहले देखा होगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द जो आपकी एक्सप्रेशन होती है उनमें किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने क्या किया, पहले ए लिया, ए का होल में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बी लिया, बी का पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, ए स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आपका ए बी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अगेन आपका ए बी आएगा, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब इसके बाद ये आपका क्या है, ए बी आपका ए बी है, तो 2ab हो जाएगा ये। तो अगेन अब आपको दोबारा से सिंप्लीफाई थोड़ा सा और करना है, इसको रीअरेंज कर दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने क्या किया, ए प्लस बी की होल स्क्वायर को आपने सिंप्लीफाई किया तो आपका क्या आ गया, ये आ गया। तो अब आपने क्या किया, ए प्लस बी का जहां भी आपको एक्सप्रेशन दे रखा हो आप क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपका क्या है, ये आपकी आइडेंटिटी है, आपकी क्या है, आइडेंटिटी है आपकी। क्लियर। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आइडेंटिटी आपकी एक इक्वेशन है जो कि आपकी क्या होगी, ट्रू होगी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल। इसके जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स क्या है आपके, ए और बी, आपके क्या है, दोनों वेरिएबल्स है। यहाँ पे आपके क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स में आप कोई भी वैल्यू रखेंगे वो क्या करेगी, इसको सेटिस्फाई करेगी। मीन्स अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर ए की वैल्यू में 1 रखता हूँ, ए की वैल्यू में 1 रखता हूँ एंड बी की वैल्यू भी 1 रखता हूँ, तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर अगर इस साइड जो आपकी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आप 1 रख के देखिए तो ए प्लस ए, क्लियर है, ए प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, मीन्स आपका 4 आ जाएगा यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम। अब अगेन आप क्या करिए, इस वाले जो आपका राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन उसको सॉल्व करिए। राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है आपका, यहाँ पर 1 रखिए, यहाँ पर हर जगह आप 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। ठीक है, आपने ए की वैल्यू 1 रखी, बी की वैल्यू 1 रखी। अब इसके बाद देखिएगा 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। तो मीन्स अब आप इसको सॉल्व करिए, 2 3 4। तो जो आपका राइट हैंड साइड है वो भी आपका क्या आ गया, 4 आ गया। मीन्स इसका मतलब क्या है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है एंड आपकी जो राइट हैंड साइड है वो आपकी क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपकी आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, किसी भी वैल्यू के लिए जो उसके वेरिएबल्स हैं वहाँ पर कोई भी वैल्यू आप रखिए, उसके लिए क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी या फिर वो क्या होगी, ट्रू होगी। तो जो आपकी है वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी। तो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है जो कि आपको क्या करना है, याद कर लेना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा, प्लस 2ab। तो जितनी भी आइडेंटिटीज है मैं यहाँ पर सबको एक एक करके यहाँ पे लिखता चला जाऊँगा, जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके इसको याद कर सकें। तो देखिएगा यहाँ पर मैं रब कर दे रहा हूँ, हाँ देखिएगा ध्यान से। अब इसके बाद देखिएगा, तो जो फर्स्ट आपकी आइडेंटिटी है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है। तो ये आपकी क्या होगी, फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई। यहाँ पर थोड़ा सा दूर लिखता हूँ इसको, ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई।
अब इसके बाद बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पर a माइनस बी कर दूँ, यहाँ पर मैं a माइनस बी कर दूँ, तो देखिए यहीं यहीं इसी में सॉल्व कर दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर कर देता हूँ, a माइनस बी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस होगा आपका, इसका मतलब क्या है, b आपका क्या हो जाएगा, a भी माइनस हो जाएगा और a भी आपका क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? और ये भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका जो पार्ट है ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये आपका माइनस हो जाएगा एंड ये आपका प्लस ही रहेगा, तो यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा, 2ab आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, अपने आप से सॉल्व करिएगा, ठीक है, इतना टफ नहीं है कि ये माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने अगेन से लिखा, माइनस माइनस आ जाएगा हर जगह, तो यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो अब आपका क्या हो जाता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी हो जाती है। अगर आपको नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो अगेन मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है आपको। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए माइनस बी, अगेन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो कैसे करना है, वही सेम, ए को आप रखिएगा, फिर इसके बाद ए माइनस बी करिएगा, फिर माइनस बी को बाहर लीजिएगा, फिर पूरे में आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इस तरह से। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद सॉल्व करिएगा तो यहाँ से ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस ए बी आएगा, यहाँ पर माइनस ए बी आएगा आपका, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपकी आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो माइनस 2ab। बताइए कोई प्रॉब्लम? आपकी यही आइडेंटिटी आएगी। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो क्या आएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस कुछ नहीं है, यहाँ पर माइनस 2ab, इसका साइन चेंज हुआ है, क्या हुआ है, पहले प्लस था, अब आपका जब माइनस किया तो यहाँ पर भी आपका माइनस आ जाएगा। तो सेकंड आइडेंटिटी आपकी क्या हो जाएगी, सेकंड जो आपकी आइडेंटिटी है वो क्या हो जाएगी, क्या है आपकी सेकंड जो आपकी आइडेंटिटी है वो क्या है आपकी, देखिए ध्यान से, सेकंड आपकी क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो आपकी दो आइडेंटिटी यहाँ से आ गई। अब इसके बाद थोड़ा सा और समझते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको मैं सब साफ कर दे रहा हूँ दोबारा से पूरा। देखिए, तो आपने क्या किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी निकाल लिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी निकाल लिया, जो इसके आप बोल सकते हैं एक्सपेंशन है या फिर आइडेंटिटीज है। क्या बोल सकते हैं इसको, एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, इनको क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन ये है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन ये है, आप इसको एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं सॉरी। तो अब इसके बाद देखेंगे, अब इसके बाद कुछ और समझते हैं। अगर मैं क्या करूं, इन दोनों आइडेंटिटीज को ऐड कर दूं, अगर दोनों आइडेंटिटीज को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, मीन्स 1 प्लस 2 आपने क्या कर दिया, इनको ऐड कर दिया, तो अब यहां से आपका क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आपने क्या कर दिया, इनको ऐड कर दिया। जब आप ऐड करेंगे तो देखिए ध्यान समझिए, आपने ऐड किया तो ये जो आपका टर्म है दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, कि जो आपका टर्म है कौन सा, प्लस 2ab और माइनस 2ab, वो क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पूरा लिख दे रहा हूँ एक बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आपका 2ab प्लस 2ab, तो ये जो आपके टर्म है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपका क्या आएगा, यहाँ से दोनों 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को कॉमन ले लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका क्या हो जाएगा ये, जब आपने क्या किया, दोनों आइडेंटिटीज को ऐड कर दिया। अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका एक्सप्रेशन एज इट इज सेम रहेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब आपने क्या किया, माइनस कर दिया, जब आप माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab था, ये बताइए माइनस 2ab था। अब आपने क्या किया, जब इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब इसको ओपन करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लस 2ab। तो माइनस से ये जो आपकी टर्म्स हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपका क्या आएगा, यहाँ पर 2ab और ab आपका 2ab हो जाएगा, तो 4ab आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, 4ab आ जाएगा। तो आपकी कुछ और जो आपकी आइडेंटिटीज हैं आपको याद रखना है, जब आप क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो आपकी ये हो जाएगी, अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी ये हो जाएगी। तो दोनों आइडेंटिटीज आपको और भी याद रखनी है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहे क्या क्या आइडेंटिटी है। देखिएगा, आइडेंटिटी थर्ड में क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर
वो आपका क्या आएगा 2a² प्लस b²। कोई प्रॉब्लम है तक? ये हो गया। इसके बाद जो आपकी फोर्थ आइडेंटिटी है, फोर्थ क्या है आपकी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो आपका क्या हो जाएगा प्लस 4ab, प्लस 4ab। क्लियर है? वो आपका क्या हो जाएगा प्लस 4ab। कोई अब इसके बाद चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, एक और आइडेंटिटी देखेंगे इसमें। तो देखिएगा यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। तो देखिएगा अब आपको दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। क्या दे रखा है आपको, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। तो बताइए कैसे करेंगे, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। तो आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, जो आपकी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है उसका ही यूज करके कर सकते हैं। इसका मतलब क्या दे रखा है, a², जो आपकी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है उसका मतलब क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि a² प्लस b² प्लस 2ab, लेकिन b की जगह पे क्या है 1/a है, तो आपको याद रखना है 1/a वहां पर पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a² प्लस b² और b की जगह पे क्या है 1/a का स्क्वायर प्लस 2a आपका यही है और b आपका 1/a। क्लियर है? तो a से आपका a कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या आएगा, a² प्लस 1/a² और यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ पर आपका क्या आ गया, a² 1/a² प्लस 2, क्योंकि आपका जो a है, a से आपका a कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे आपका a कैंसिल आउट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब आपने ये कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर मैं एक और टर्म लेता हूँ, a माइनस 1/a का स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां पर भी आपका क्या आएगा, अब जो आपका यहां पर माइनस है, सॉरी प्लस है, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब आप लिखना चाहेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab और b आपका क्या है 1/a है, तो a से आपका a कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपका यहां पर क्या आएगा, a² प्लस 1/a² और माइनस 2 आपका आ जाएगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन है, आपने यहाँ पर सॉल्व किया, सिंप्लीफाई कर लिया यहाँ तक आगे। अब इसके बाद एक काम करिए, अब इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या आप जो यहाँ पर आइडेंटिटीज थी उसी के बेसिस पे उनको याद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि जो आपका एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, क्या आएगा a² 1/a² प्लस 2। और अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 1/a का होल स्क्वायर a² प्लस 1/a² माइनस 2। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है इस तरह से आपका आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये जो आपकी आइडेंटिटीज है, 6 आइडेंटिटीज आपकी हो गई हैं। अब कुछ और आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे, आसान सी हैं, सिंपल है, तो समझिए ध्यान से। कुछ और आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे, देखेंगे। अब बात करते हैं, दे रखा है आपको, क्या दे रखा है कि a प्लस बी का होल क्यूब। क्या दे रखा है आपको, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, ये दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखिएगा, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा। आप इसको अपने आप से भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि जो जिस तरह से आप मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस बी दे रखा है, अगेन a प्लस बी दे रखा है, और इसमें भी a प्लस बी आपको दे रखा है। 3 टाइम्स आपको क्या दे रखा है, a प्लस बी दे रखा है। आप इसका मल्टीप्लाई करिए, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो आपका एक्सप्रेशन है आप इसका यूज कर सकते हैं, फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं डायरेक्ट जो एक्सप्रेशन है उसको लिख दे रहा हूँ। क्या आता है आपका, a प्लस बी का होल क्यूब जब आप करते हैं तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab और अंदर ब्रैकेट में आपका रहता है a प्लस बी। तो जो आपका एक्सप्रेशन है क्या आता है, ये आपका क्यूब है, सॉरी ये आपका क्या होगा, क्यूब होगा। क्या आता है आपका a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में आपका क्या रहेगा a प्लस बी। तो जो आपका एक्सप्रेशन है, जब आप क्या करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो इस तरह से आपका आता है। अब देखिएगा, ये तो आपका आ गया। अगर आपको यहाँ पर लिखना हो a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब आपको लिखना है, तो क्या आएगा आपका, आपको क्या करना है, जहां जहां आपका प्लस दिख रहा है वहां आप क्या करिए, माइनस आप पुट कर दिए। जहां जहां आपको प्लस दिख रहा है, देखिए यहाँ पर प्लस नहीं है, ठीक है, यहाँ पर दिख नहीं रहा आपको, मतलब है तो प्लस ही यहाँ पर, लेकिन प्लस दिख नहीं रहा है, नहीं तो आप यहाँ भी प्लस का माइनस कर दें। ऐसा नहीं करना है आपको। ये जो आपका फर्स्ट टर्म है उसको छोड़ के जहां जहां आपको प्लस दिख रहा है वहां पर आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
तो ये छोटी सी ट्रिक है जो कि आपको याद रखना है, जहाँ जहाँ आपको प्लस दिख रहा है, ठीक है, वैसे यहाँ भी प्लस है लेकिन दिख तो नहीं रहा, यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको प्लस दिख रहा है वहाँ पर आप माइनस पुट कर दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब का आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया, या आप बोल सकते हैं कि ए माइनस बी का होल क्यूब आपका क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में आपका ए माइनस बी। तो ये तो आपकी दो जो आइडेंटिटीज हैं आपकी आ गई हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ और, समझते हैं इनके बारे में कि अगर मैं यहाँ पर मैं लिख दूँ, नेक्स्ट अगर बात करते हैं ए प्लस 1/a का होल क्यूब मैं यहाँ पर लिख दूँ, तो अब आपका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही जो आपकी आइडेंटिटी है उसका यूज़ करना है। तो ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3ab, तो 3b आपका क्या है 1/a, अंदर क्या हो जाएगा आपका a प्लस 1/a। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ये से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपका जो है यहाँ पर क्या बचेगा, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब और यहाँ पर आपका 3a प्लस 1/a आपका हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को कि मैं अब क्या करने वाला हूँ, इस वाले टर्म को यहीं रखता हूँ और ए वाला टर्म आपका यहाँ लेके आता हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, और यहाँ पर आपका सॉरी इसको मैं यहाँ लेके आया, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस का टर्म आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो माइनस का यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, माइनस का 3a प्लस 1/a। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ठीक है। थोड़ा सा और इसको रीअरेंज करता हूँ, तो रीअरेंज करने के बाद आपका जो टर्म है क्या आ जाएगा आपका a क्यूब 1/a क्यूब इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 3a प्लस a/b, सॉरी a/a। तो आपका जो एक्सप्रेशन है क्या आ गया, ये आ गया। अब सर आप बोलेंगे सर आप इतना सारा क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है इसकी, ठीक है। आप बोलेंगे सर इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत है इसकी, बहुत सारी इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है। कैसे, आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा आपको क्वेश्चन, इस तरह से आपको क्वेश्चन दे रखे होते हैं कि आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, a प्लस 1/a की वैल्यू दे रखी है 2, क्या दे रखी है, a प्लस 1/a की वैल्यू दे रखी है 2 आपको दे रखी है। अब आपसे पूछा जाएगा कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू फाइंड करिए, तो कैसे फाइंड करेंगे, आपको क्या करना है, ये जो आइडेंटिटी है उसका यूज करना है। क्या करना है, इस आइडेंटिटी का आपको यूज करना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, a प्लस 1/a की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ भी पुट करेंगे और आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जो आइडेंटिटी है उसका कहाँ पर यूज है, यहाँ पर यूज है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको मिलेंगे, तो आप याद रखिएगा, इसको आसान ही समझिएगा कि आसान है, सिंपल है, हो जाएगा, देखिए ठीक है, हो तो जाएगा, लेकिन आपको आइडेंटिटी याद होगी तभी आप कर पाएंगे। तो ये तो हो गया आपका। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ और समझते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट आपकी क्या है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस पुट करेंगे, तो माइनस 1/a का होल क्यूब आपका क्या हो जाएगा, वही आइडेंटिटी आपकी माइनस वाली, तो इसको पुट करिए, तो आपका क्या आएगा, a क्यूब हो जाएगा माइनस 1/a क्यूब, इसके बाद माइनस 3a आपका क्या रहेगा, ये रहेगा, और इस तरह से आपका हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस 1/a। क्लियर है। तो आपने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया और यहाँ तक आप पहुँच गए। अब इसके बाद देखिएगा, ये से ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ नहीं हुआ, बस आपके साइन चेंज हुए हैं, कुछ नहीं हुआ, आपका साइन चेंज हुए हैं। अब इसके बाद देखिएगा, मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या आएगा, ये जो आपका टर्म है इस तरह से रखिएगा, 1/a का क्यूब, और यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 3a माइनस 1/a आपका हो जाएगा। तो एक आइडेंटिटी आपकी यहाँ से मिल जाती है, एक आइडेंटिटी आपकी ये है, और सेकंड आपकी ये। तो आपको क्या करना है, अगर आपको दे रखा है a माइनस 1/a की वैल्यू दे रखी है, मान लो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, a माइनस 1/a की आपको वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है 3 वैल्यू दे रखी है, आपको क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। आपको फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है आपको, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये आपके लिए क्या है, एक होमवर्क है, जिसमें कि आपको इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या वैल्यू आती है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, क्या है आपका एक होमवर्क है, जो कि आपको सॉल्व करके इसको कमेंट करना है। क्लियर है। तो ये तो आपकी आइडेंटिटीज हो गई हैं। अब मैं यहाँ पर इनको लिख दे रहा हूँ, तो इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ पहले तो, ठीक है, कर दूँ साफ, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले सकते हैं आप, ठीक है, मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, देखिएगा इसको मैं आप साफ कर दे रहा हूँ। अब देखिएगा
तो फर्स्ट जो आपकी आइडेंटिटी थी वो क्या थी, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ उसको। क्या था आपका कि आपने क्या किया, जो आपकी सेवेंथ आइडेंटिटी है वो क्या आपकी ये वाली, तो ए प्लस बी का होल क्यूब आपका क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में आपका क्या होगा, ए प्लस बी, ब्रैकेट में आपका क्या होगा, ए प्लस बी हो जाएगा आपका। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब इसके बाद बात करते हैं, पूरा हिसाब कर दे रहा हूँ उसको, ठीक है, लिख लिया होगा आपने सब कुछ। देखिएगा अब इसके बाद सेवेंथ जो आपकी आइडेंटिटी है वो ये थी, एट्थ आपकी क्या हो जाएगी, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड माइनस ए माइनस बी, तो एट्थ आपकी ये हो जाएगी। अब इसके बाद नाइन्थ की बात करते हैं, नाइन्थ आपकी क्या होगी, यहाँ पर आपने निकाला था आपका ये वाला टर्म, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब, आपकी क्या आई थी, ये जो आपका टर्म है क्या है, ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस 1 अपॉन ए का होल क्यूब माइनस ऑफ क्या आया था आपका, 3 ए प्लस 1 अपॉन ए। कोई प्रॉब्लम है तक? ठीक है, ये आपकी क्या होगी, नाइन्थ आइडेंटिटी होगी। इसके बाद टेंथ की बात करते हैं, टेंथ आपकी क्या थी, टेंथ आपकी क्या थी, ए क्यूब माइनस ऑफ ए अपॉन, सॉरी 1 अपॉन ए क्यूब। यहाँ से आपकी जो आइडेंटिटी है वो क्या आई थी आपकी, ए माइनस 1 अपॉन ए का क्यूब प्लस 3a माइनस 1 अपॉन ए। तो इतनी आइडेंटिटीज आपकी हो गई हैं, 10 आइडेंटिटीज आपने सॉल्व करके निकालनी है। आप क्या कर सकते हैं, इनका यूज़ करके इनको निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल याद ही कर डालना है, इनको रट ही डालना है, इसका यूज़ करके आप इनको निकाल सकते हैं। जैसे कि इन दोनों का, इसका यूज़ करके क्या कर सकते हैं आप, इन दोनों को निकाल सकते हैं, इन दोनों को भी आप निकाल सकते हैं, अगर आपको सब कुछ पता है तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं, देखिए देखेंगे नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, तो देखिएगा आज थोड़ा सा माहौल सा नहीं बन रहा है, तो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। एक्चुअली में क्या है कि गर्मी भी ज़्यादा है, तबीयत भी मेरी इतनी सही नहीं है, लेकिन मैं आज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक बच्चे ने बोला है कि सर आइडेंटिटीज़ वाला जो चैप्टर उसको अपलोड कर दीजिएगा, तो इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा, ठीक है। तो देखिएगा अब बात करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करेंगे। नेक्स्ट आपकी क्या है, देखेंगे आइडेंटिटी नंबर 11। आपको क्या करना है, एक्स प्लस ए का आपको मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस बी में। तो अगर इस तरह से आपको दे रखा है एक्सप्रेशन, तो किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट इसका एक्सप्रेशन है, आप इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले एक्स से मल्टीप्लाई करिए तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस आपका यहाँ पी आपका बी आएगा। सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपका एक्स बी, और ये आपका क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, और आपका ए बी हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लीजिएगा, तो आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का आप क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका ए बी हो जाएगा। तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो क्या बन जाती है, आइडेंटिटी आपकी क्या बन जाती है, अगर कोई भी आपका टर्म दे रखा है, मीन्स x प्लस ए दे रखा है और आपका x प्लस बी दे रखा है, आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इनको डायरेक्ट लिख सकते हैं x का स्क्वायर, क्या आएगा, x का स्क्वायर। फिर एक बार क्या करेंगे, a प्लस बी को आप ऐड कर दीजिए, a प्लस बी को आप क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए, और जो आपका x है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आपने a प्लस बी को यहाँ पर ऐड किया, अब यहाँ पर a और b को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी यहाँ से जो आइडेंटिटी है वो निकल के आ जाती है। अगर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, x प्लस ए और x प्लस बी का दोनों का मल्टीप्लाई दे रखा है, तो आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं। पहले x का स्क्वायर करिए, फिर a और b को आप दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, फिर उसके बाद x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसके बाद अगेन a और b को आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से आपकी क्या हो जाएगी, एक आइडेंटिटी बन के निकल आ जाएगी। अब देखिएगा कुछ चीज़ें और इसी में समझते हैं। जैसे अगर मान लो आपको दे रखा है, मान लो आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर ए की जगह पे आपको माइनस ए दे रखा होता, तो कैसे लिखते हैं आप, ए की जगह पे आपको माइनस ए दे रखा होता और एज इट इज आपका पूरा सेम रहता है। तो आपको क्या करना है, सब यहाँ पर आप देखिए, आपको क्या करना है, जहाँ पर ए है वहाँ पर माइनस ए पुट कर दीजिए, तो आपकी जो आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, एंड प्लस बी, एक्स का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर आपका यहाँ पर देखिए माइनस ए होगा, तो माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो अब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस का ए बी। कोई प्रॉब्लम, ये आपने देख लिया। अब इसके बाद अगर दे रखा है, आपको क्या दे रखा है कि बी आपका क्या हो जाए, माइनस हो जाए, बी की जगह पर आपका माइनस बी आ जाए, तो अब आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर
जहाँ जहाँ आपका बी है वहाँ वहाँ आपको क्या करना है, माइनस बी आप पुट कर दीजिए। तो देखिएगा ए आपका प्लस रहेगा और माइनस का बी हो जाएगा, यहाँ पर एक्स हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या होगा कि माइनस का ए बी आएगा। क्लियर है। अब अगर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि दोनों ही माइनस है, ठीक है, आपके दोनों ही माइनस है, मीन्स ए भी माइनस है और बी भी माइनस है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस बी, यहाँ पर आपका एक्स का मल्टीप्लाई और यहाँ पर माइनस ए माइनस बी दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका प्लस, अगेन आपका प्लस ही आ जाएगा। तो ये जो आइडेंटिटीज हैं आपको क्या करनी है, याद कर लेनी है, लेकिन आपको क्या करना है, इस आइडेंटिटी को याद करनी है, सिर्फ इसको, ठीक है। अपने आप से उसको आपको चेंज कर लेना है। अगर आपको ए माइनस दे रखा है तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर माइनस ए पुट कर दीजिए, बी दे रखा है तो जहाँ जहाँ आपका बी है वहाँ माइनस बी पुट कर दीजिए। अगर दोनों अगर आपके माइनस हैं तो आप दोनों जगह आप माइनस माइनस पुट करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो थी आपकी आइडेंटिटी जो आपको याद रखनी है। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इसको मैं कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ। तो देखिएगा यहीं पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ, आपकी जो आइडेंटिटी है यहीं पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ। देखिएगा यार ये पूरा ही साफ कर दिया, कोई बात नहीं। तो आपकी जो आइडेंटिटी थी क्या आई थी आपकी, इसको लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स और अगेन इसका ए और बी का मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपकी जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो क्या हो जाएगी, 11th हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं 12th के बारे में। देखिएगा 12th आपकी क्या होगी, अगर आपको दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको दे रखा है, तो यहाँ से जो आपकी आइडेंटिटी है वो क्या आएगी, आपको क्या करना है, इसको आप क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। आप इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, मीन्स क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आप ए का पूरे में करिए, फिर बी का करिए, फिर सी का करिए, इस तरह से आपको पूरे में करना है। तो जो आपका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आपका क्या आएगा, मैं उसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जो आपको याद करना है। क्या करना है, देखिएगा ये तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन देखिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको खुद से करना है। ये मल्टीप्लिकेशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, अगर मैं एक एक करने बैठ जाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन आपको अपने आप से इसको करना है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आपका क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस 2ca, आपका क्या आएगा, इस तरह से आपकी जो एक्सप्रेशन है वही आएगी। मीन्स आपका क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जब आपका दे रखा हो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिएगा ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पर मैं कुछ आपको चेंज करके बताता हूँ, जैसे अगर मान लो दे रखा आपको, यहाँ पर दे रखा है ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर प्लस ही मान लीजिए, आपका क्या दे रखा है, फर्स्ट टाइम में आपका क्या दे रखा है, ए माइनस दे रखा है, फर्स्ट टाइम में आपका क्या दे रखा है, ए माइनस दे रखा है। तो जहाँ जहाँ ए है आपको वहाँ वहाँ ए चेंज कर देना। यहाँ पर देखिए जो आपका स्क्वायर वाली टर्म है वो कभी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि माइनस ए दे रखा हो या फिर माइनस आपका बी दे रखा हो या फिर माइनस सी दे रखा हो या फिर प्लस में दे रखा हो, प्लस ही आपका आना है। तो यहाँ पर आपका कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका एज इट इज वही रहेगा। लेकिन माइनस ए दे रखा है तो यहाँ पर जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ पर आपका क्या, सॉरी जहाँ जहाँ ए है आपका वहाँ वहाँ आपको क्या कर देना, माइनस ए का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये दे रखा है माइनस, अगर ए का मल्टीप्लाई करेंगे एक ही जगह पे तो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपका माइनस का टर्म आ जाएगा, सीधे सीधे आप बोल सकते हैं माइनस ए बी और यहाँ पर आपका बी सी और यहाँ पर आपका सी ए। आपको क्या याद रखना है, जो आपका टर्म हो गया वो माइनस, वही जहाँ जहाँ आपका वो टर्म है वहाँ वहाँ आपको माइनस, आपको क्या करना है, साइन चेंज कर देना है, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा कि आपको साइन चेंज करना है वहाँ पर। जैसे दे रखा आपको यहाँ पर, तो अब आपका माइनस बी दे रखा है, तो देखिए किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस बी दे रखा है तो वहाँ वहाँ आपका माइनस बी है, आपको जहाँ जहाँ आपका बी है वहाँ आपको माइनस बी पुट कर देना। तो देखिए यहाँ तो आपका सेम ही रहेगा सब कुछ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो आपका सब कुछ सेम ही रहने वाला है, ठीक है। अब आपका बी आपका यहाँ पर हो जाएगा तो माइनस ए बी, यहाँ पर भी आपका माइनस बी सी और यहाँ पर तो आपका बी है नहीं तो आपका ए सी ए वही रहने वाला है। अगेन फिर आपको क्या करना है, अगर आपको दे रखा है माइनस सी दे रखा है तो अब आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो आपका सेम रहेगा। अब देखिए सी आपका है कहाँ पर, सॉरी इक्वल टू नहीं होगा, आपका सी है कहाँ पर, आपका यहाँ पर सी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसा ही रखिए। यहाँ पर सी है आपका तो माइनस बी सी हो जाएगा, यहाँ पर सी है तो माइनस सी ए आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका पूरा मीन्स ए बी सी तीनों के तीनों आपके माइनस हैं, ए भी है और बी भी और सी भी है, तब आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, ये जो आपके थ्री टर्म्स हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो आपके यही रहने वाले हैं। अब देखिए
ए बी को अब आप माइनस रखेंगे, ध्यान समझिएगा, इसमें रखिएगा, इस वाले में देखिएगा, ए बी को माइनस रखेंगे, ए बी हो जाएगा माइनस बी भी हो जाएगा, तो आपका क्या होगा माइनस ए माइनस बी आपका क्या हो जाएगा प्लस आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 2ab। क्लियर है? यहां पर देखिए माइनस बी माइनस सी तब भी आपका प्लस बी सी आएगा, यहां पर भी आपका माइनस सी माइनस ए तब भी आपका क्या आएगा प्लस सी ए। अब बोलेंगे सर आपने ये फिर माइनस लिया क्यों, इसका माइनस का क्या यूज है, कुछ भी यूज नहीं है। अब इसको आप कॉमन लीजिएगा, -1 यहाँ से आप डायरेक्ट कॉमन ले सकते थे, अगर आप -1 कॉमन लेंगे तो -1 का स्क्वायर आएगा और ये आपका वही एक्सप्रेशन आ जाएगा जो आपका ऊपर लिखा है। तो इसका मतलब क्या होता है 1, इसका मतलब क्या होगा 1 होगा आपका, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना, जो आपकी एक्सप्रेशन है वही आपकी एज इट इज वही रहने वाली है। तो ये तो हो गया इसके बारे में, ये आपकी न्यू आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी नंबर 12। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। अब देखिएगा, अब बात करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है तो देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। अब आपको दे रखा है ये जो आइडेंटिटी है आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी आइडेंटिटी है, आपको दे रखा होगा a² माइनस बी स्क्वायर, a² माइनस बी स्क्वायर, वो आपका क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर आपका क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये आपको याद रखना है, ये जो आपकी आइडेंटिटी है बहुत जगह आपको मिलेगी, बहुत जगह मिलेगी आपको, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। a² माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी आपका होता है, तो इसको आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट और बात करते हैं, आइडेंटिटी नंबर 14 की बात करेंगे। तो 14 में क्या है आपको दे रखा है, हाँ देखिए, अब आपको दे रखा है आपको a³ माइनस b³ आपको दे रखा है, तो इसको क्या सॉल्व करेंगे, आपका दे रखा है a³ माइनस b³, तो आपका क्या होगा a माइनस बी, यहाँ पर माइनस ही रहेगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा a² प्लस b² और ये आपका प्लस a और b। अब आपको यहाँ पर क्या रखना है कि जब भी आपको यहाँ इस तरह से आपको दे रखा है a³ माइनस b³ दे रखा है, तो यहाँ पर तो a माइनस बी आएगा, लेकिन जो यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है a b का, वो आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मीन्स यहाँ का साइन जो आप देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा आपका चेंज होगा। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या होगा आपका a³ माइनस b³ का क्या होगा a माइनस बी और a² प्लस b² प्लस प्लस ab, 2 नहीं है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा 2 नहीं है आपका, तो ये आपका हो गया 2 नहीं है आपका। अब इसके बाद देखिए कुछ और समझते हैं, एक और आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट आपकी 15 आइडेंटिटी क्या है a³ प्लस b³ अगर आपका दे रखा है तो वो आपका क्या हो जाएगा a प्लस बी a² प्लस b²। अब देखिए यहाँ पर साइन आपका चेंज हो रहा था, माइनस था यहाँ पर प्लस हो गया, तो यहाँ पर प्लस है आपका क्या हो जाएगा माइनस ab हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ab हो जाएगा। तो ये जो आइडेंटिटी है आपको याद रखनी है, 15 आपकी आइडेंटिटीज हो जाती हैं। आपकी 2 और आइडेंटिटीज हैं बची हुई हैं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जो कि आपको डायरेक्ट आपको याद कर लेना। अगर आपको दे रखा है, अगर आपको क्या दे रखा है, इस तरह से आपको दे रखा है x प्लस ए और x प्लस बी दे रखा है आपको और x प्लस सी आपको दे रखा है, तो इस तरह की अगर आइडेंटिटी, या आप बोल सकते हैं कि x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी तीनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कैसे करेंगे, जो आपका बेसिक मेथड है, आप पहले क्या करें दोनों को मल्टीप्लाई करिए, फिर जो आपका एक्सप्रेशन आएगा इससे मल्टीप्लाई करिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ आपको कैसे करना है। आपको क्या कर देना है x³ कर देना है, आपको क्या कर देना है x³ कर देना है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये जो आपके कांस्टेंट है a b c, इनको आप ऐड कर दीजिएगा, इनको आप क्या करेंगे ऐड कर दीजिएगा, ऐड कर दिया। इसके बाद फिर x² का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, x² का आप क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। फिर इसके बाद अगेन आप क्या करेंगे प्लस करिएगा, प्लस करने के बाद पहले ए बी का मल्टीप्लाई करिए, फिर बी सी का, फिर सी ए का। तो आप ऐसे करेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, फिर इसके बाद आप बाहर एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपका क्या बच रहा है ए बी सी और आपका बच रहा है, फिर से अगेन आप क्या करेंगे ए और बी सी का आप इसमें तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन है आपका आ जाएगा। तो एक आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले आप क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, फिर जो आपका आएगा जो एक्सप्रेशन आएगा फिर उसमें क्या करेंगे x प्लस सी का उसमें मल्टीप्लाई करिए। नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x³ a प्लस बी, पहले क्या करिए क्योंकि x का 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो x³ आ जाएगा। देखिए फिर क्या होगा आपका a b c आपके टर्म बच रहे हैं जैसे यहाँ पर आपका था, ठीक है। यहाँ पर 2 एक्सप्रेशन दे रखे थे,
लेकिन अब आपके 3 हो गए। तो ए प्लस बी प्लस सी आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ए बी, फिर इसके बाद प्लस बी सी, फिर सी ए, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन आपका यहाँ पर ए बी था, यहाँ पर एक टर्म और बढ़ गया तो आपका सी भी आ जाएगा। तो ये तो था आपका 16 आइडेंटिटीज हो गई हैं। इसके बाद एक और स्पेस है तो थोड़ा सा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। आप बोल सकते हैं ये आपका क्या प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे भी आप इनको याद कर सकते हैं। आपकी क्या है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनका जो आपका फाइनल जो आंसर है या फिर आपका जो प्रोडक्ट का सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, आपका इस तरह से आएगा। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक और आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। तो एक आइडेंटिटी आपकी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह से दे रखा है। और आपका क्या दे रखा है, एक टर्म और दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इस तरह से दे रखा है। अगर आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, इनका प्रोडक्ट आपको निकालना है, तो जो आपका प्रोडक्ट आता है डायरेक्ट आपका क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab क्या आएगा आपका, इस तरह से आपका जो आपका प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। तो आपको याद कर लेना है कि अगर आप ए प्लस बी प्लस सी का जो मल्टीप्लाई है किसमें करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसमें आप दोनों प्रोडक्ट का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व करिए, आपके पास टाइम है, आपके लिए ये टास्क है, ठीक है। आप टास्क बोल सकते हैं या फिर होमवर्क बोल सकते हैं, आपके लिए क्या है, होमवर्क है भी। इसको आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट को, जिससे कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन में आपको हेल्प मिलेगी, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। कि यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो इसका मतलब क्या है, आपका कैलकुलेशन वीक है। तो आप क्या करिए, इसको कैलकुलेट करिएगा, पहले ए का होल में मल्टीप्लाई करिए, फिर बी का होल में मल्टीप्लाई करिए, फिर सी का होल में मल्टीप्लाई करिए, इसको रीअरेंज करिए, सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए, जो आपका एक्सप्रेशन है यही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक आप कर रहे हैं। तो इसको आप होमवर्क में जरूर करिएगा एक बार, ठीक है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये तो थी आपकी आइडेंटिटी जो आपको याद रखनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले सकते हैं। अब आपका बोर्ड जो है पूरा भर गया, तो इस तरह से जो आपकी आइडेंटिटीज हैं आपको याद कर लेनी है। तो ये तो था आपके लिए आज 2 होमवर्क मैंने दिए, तो दोनों को आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट आपका यहाँ पर मैंने कुछ दिया था आपको, उसकी आपकी वैल्यू आपको फाइंड करके बतानी है कितनी आपकी वैल्यू आ रही है। और ये जो आइडेंटिटीज है आपको याद करनी है, इसको आपको होमवर्क में सॉल्व करके देखना है कितना आपका आंसर आ रहा है, इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। दोनों करिएगा, इसको जरूर करिएगा लेकिन आप, ठीक है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नाउ थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।